जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं कि यदि आप राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर बन जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। इसके ऊपर हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका सपना है राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर बनने का। तो अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके मैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताता हूँ और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके संबंध में जो बेसिक जानकारी है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। देखो, राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड टीचर की जो पोस्ट है वो एक 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, लेवल 11 में आती है। इनका जो पे स्केल है वो 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक रहता है। और यदि मैं पे बैंड की बात करूँ तो पे बैंड सेकंड रहता है। और इनके बेसिक पे की बात की जाए तो इनका जो बेसिक पे वो 37,800 रुपये से लेकर 1,19,700 रुपये तक रहता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर के बारे में, जो कि आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा क्योंकि आप पूरे डेडिकेशन के साथ सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा ही होगा कि किस तरीके से कितनी का बेसिक पे वगैरह रहता है। अब हम बात करते हैं। देखो, राजस्थान में एक अलग सिस्टम है। जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी या फाइनली तरीके से सिलेक्शन होगा तो शुरू के 2 साल हैं वो प्रोबेशन पीरियड में चले जाएंगे। और आप सभी को पता है कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो आपका रियल वाला बेसिक पे वो भी नहीं मिलता है। एक थोड़ा बहुत अमाउंट है जो गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाती है बेसिक पे प्रोबेशन पीरियड के दौरान। तो जब आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा उस दौरान आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा 26,500 रुपये। ठीक है, अब इसमें से जीपीएफ के 1100 रुपये कट जाएंगे, आरजीएचएस के 658 रुपये कट जाएंगे। तो इस तरीके से ये मानकर चलो कि कट पिट कर प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको सैलरी मिलने वाली है 24,742 रुपये महीने की। कितनी मिलने वाली है? 24,742 रुपये महीने की। और ये आपको लगातार 2 साल तक मिलेगी। शुरू के 2 साल आपको केवल 24,742 रुपये ही मिलेंगे और इसमें किसी तरीके से कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, किसी तरीके से कोई वो नहीं होगा, बस फिक्स ये आपको अमाउंट मिलने वाला है। ठीक है, चाहे डीए बढ़े इसका भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सैलरी इंक्रीजमेंट का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको केवल कट पिट के 24,742 रुपये आपके अकाउंट में आते रहेंगे शुरू के 2 साल। अब शुरू के 2 साल कंप्लीट होते ही फिर आपको आपकी जो रियल सैलरी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपको जो अपनी रियल सैलरी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपका जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 37,800 रुपये। ठीक है, जैसे आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो आपका जो बेसिक पे वो 37,800 रुपये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डीए के बारे में, जिसको डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। देखो, फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 53% है। ठीक है, थोड़े दिन पहले 50% थी जिसको गवर्नमेंट ने अब भी बढ़ाकर 53% कर दिया है। तो यदि हम 37,800 रुपये का 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 20,034 रुपये। ठीक है, जो आपको डीए मिलने वाला है। ध्यान रखना, ये जो डीए फिलहाल में 53% है, जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तब तक जो डीए ये मानकर चलो कि कम से कम 10-12% बढ़ जाएगा। क्योंकि जो डीए है साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में बढ़ता है और एक बार जून जुलाई में बढ़ता है। यदि हम एवरेज मानकर चले तो जो डीए है साल में 5% से लेकर 8% के बीच में बढ़ता है। ठीक है, तो कम से कम 60-70% तक डीए पहुंच जाएगा जब तक आपका ज्वाइनिंग होगा, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तब तक। यहाँ पर हम अब भी नहीं सोच रहे इतने आगे की, अब भी हम फिलहाल भी जो 53% डीएन उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं।
ठीक है। तो 53% डीए की रेट के अनुसार आपका डीए बनेगा 20,034 रुपये। ठीक है। एचआरए, देखो राजस्थान में एचआरए का सिस्टम दो तरीके से है। आपको या तो 10% एचआरए मिलेगा या 20% एचआरए मिलेगा। राजस्थान के 5 जिले जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर। ठीक है। यदि आपकी पोस्टिंग इन 5 जिलों में रहती है तो आपको जो एचआरए है वो कितना मिलने वाला है, 20% के अकॉर्डिंग। बाकी के जितने भी जिले हैं उनमें यदि आपकी पोस्टिंग रहती है तो आपको एचआरए कितना मिलेगा, केवल 10% मिलेगा। और हो सकता है कि ये जो 5 जिले जिनका मैंने नाम लिया है उसमें मेरे थोड़ा गलती भी हो सकती है, तो क्योंकि कंफर्म जिलों का नाम ध्यान नहीं है मेरे को। लेकिन राजस्थान के 5 जिले जिनमें आपको 20% एचआरए मिलेगा, बाकी के जिले में आपको केवल 10% एचआरए मिलेगा। तो 20% के अकॉर्डिंग आपका 7,560 रुपये एचआरए का बन जाएगा। ठीक है। टीचरों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी नहीं मिलता, इसके अलावा और कोई अलाउंस भी नहीं मिलता। हाँ, यदि आप गवर्नमेंट काम से कहीं पर बाहर जाते हो तो फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस मिलेगा, जो कि फिक्स नहीं है। वो तभी मिलेगा जब आप किसी गवर्नमेंट काम से बाहर जाओगे। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी प्रोबेशन पीरियड के बाद 65,394 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियाँ हो जाएंगी, जैसे आपका जीपीएफ कटेगा 2100 रुपये का, एसआई कटेगा 2200 रुपये का और आरजीएचएस कटेगा 658 रुपये का। यहाँ पर आपके जो जीपीएफ एसआई कटे ना, ये अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। आपकी जानकारी में, आपके पड़ोस में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो रिटायरमेंट होकर आते हैं, और जब वो रिटायरमेंट होकर आते हैं तो वो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट लेकर आते हैं। इसी तरीके से आप भी एक अच्छा खासा अमाउंट लेकर आओगे जब आप रिटायरमेंट होंगे। ठीक है। तो ये जो आपके 4300 रुपये कट रहे ना, ये एक तरीके से समझो कि आपकी सेविंग हो रही है। और ये जो 4300 रुपये, ये डबल से भी ज़्यादा होकर आपको वापस मिलने वाले हैं, और विद इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिलने वाले हैं। आप यदि बैंक में डालकर रखोगे ना रुपए को, तो बड़ी मुश्किल से 6% 7% का ब्याज मिलेगा। आप एफडी करवाओगे तो बड़ी मुश्किल से 7.5% का आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझ कर चलो कि 10 से 12% के बीच में ब्याज मिलने वाला है, क्योंकि ये जो आपके 4300 रुपये ना, इनको राजस्थान सरकार के जो बड़े सीए हैं वो म्यूचुअल फंड में लगाने वाले हैं। और म्यूचुअल फंड में आप सभी को पता है कि यदि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है तो कम से कम 10 से 12% तो इन्वेस्टमेंट मिलता ही मिलता है, इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको विद इंटरेस्ट के साथ बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगी। और ये जो 658 रुपये कट रहे हैं ना, इसमें आपकी कंप्लीट फैमिली का बिल्कुल फ्री में इलाज किया जाएगा। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर आप इलाज करवा सकते हो, क्योंकि आपका एक आरजीएचएस कार्ड बनेगा जिसमें आपका, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का, आपके मम्मी पापा का बिल्कुल फ्री इलाज होगा। 1 रुपये से लेकर 10 करोड़ 20 करोड़ तक का आप इलाज करवा सकते हो बिल्कुल फ्री में, एक चव्वनी खर्च नहीं होगी आपकी। तो एक तरीके से बीमारियों का झंझट खत्म। तो टोटल कटौती कितनी हो गई, 4,958 रुपये हो गई। अब सबसे मेन आता है कि आपके अकाउंट में कितनी सैलरी होगी। भाई प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको बहुत कम सैलरी मिलेगी, लेकिन जैसे प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होते ही आपका जो पहले महीने का ग्रोस सैलरी है वो बना है 65,394 रुपये, जिसमें कटौती हुई है 4,558 रुपये की। तो आपकी नेट सैलरी कितनी बनेगी, 60,436 रुपये बनेगी, जो कि पहले महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी प्रोबेशन पीरियड के बाद में। तो एक बहुत अच्छी खासी सैलरी है, क्योंकि आप यदि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाओगे ना, तो इतनी सैलरी तो आप जब बहुत गजब का रिजल्ट दोगे ना तब कहीं जाकर होगी, और वो भी एक बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद। यहाँ पर कोई चिंता वाली बात नहीं है, मस्त तरीके से इतनी सैलरी आने वाली है। सैलरी दो तरीके से बढ़ेगी आपकी। एक तो आपका डीए बढ़ेगा साल में 2 बार, एक बार जनवरी में, एक बार जून जुलाई में। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन मोटा मोटा मान कर चलो कि आपका जो डीए है ना, ये साल में 5% से लेकर 8% के बीच में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। तो हर साल 5 से 8% के बीच में तो आपके डीए के अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ेगी। दूसरा, यदि हम बात करें बेसिक पे, जो कि आपका हर साल 3% बढ़ेगा। प्रोबेशन पीरियड के कंप्लीट होते आपका बेसिक पे रहेगा 37,800 रुपये। फिर उसके बाद अगला जो तीसरा साल होगा
उसमें आपका बेसिक पे रहेगा 38,934 रुपये। फिर उसके बाद का जो साल होगा उसमें आपका बेसिक पे रहेगा 40,102 रुपये। फिर उसके बाद का जो साल होगा उसमें आपका बेसिक पे रहेगा 41,305 रुपये। इस तरीके से हर साल आपका बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी होगी, 3% होगी। तो एक बहुत अच्छा खासा आपकी सैलरी में भी इंक्रीजमेंट होगा। थोड़े दिन बाद में आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाओगे, फिर आप वाइस प्रिंसिपल बन जाओगे, फिर आप प्रिंसिपल बन जाओगे। तो एक बहुत अच्छी खासी पोस्ट के साथ रिटायरमेंट लेके आओगे। रिटायरमेंट के दौरान ये मान के चलो कि मरे से मरे भी आपको कम से कम 1.5 करोड़ रुपए के आसपास मिलने वाले हैं, इतने रुपए जुड़ जाएंगे, है ना। और रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए रहने वाली है, कम से कम बता रहा हूं मैं। ये बाकी ये मान के चलो कि लगभग 2-2.5 लाख रुपए के आसपास ही सैलरी रहेगी जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। तो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ भेजो, और वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।